ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला। ईरान ने एक साथ दागी 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें। तेल अवीव में सेना की बढ़ाई गई तैनाती। तेल अवीव में 13,000 जवानों की तैनाती। ईरान के हमले से इजराइल को नुकसान। नेवातिम एयरबेस हमले में पूरी तरह से तबाह। इजराइल पर हमले के बाद ईरान की संसद में जश्न की तस्वीरें आई सामने। इजराइल मुर्दाबाद के लगे नारे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दी चेतावनी। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ईरान ने बहुत बड़ी गलती की, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल का किया समर्थन। कहा, ईरान के हमले से इजराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कमला हैरिस ने भी किया इजराइल का समर्थन। कहा, मैं इस हमले की निंदा करती हूं। ईरान मिडिल ईस्ट में एक अस्थिर और खतरनाक ताकत है। अमेरिकी एनएसए सुविलन ने कहा, ईरान का हमला विफल रहा। राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैरिस ने व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम से हमले और प्रतिक्रिया की निगरानी की। ईरान की मिसाइल अटैक के बाद बोले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया की पीएम ने भी दी रिएक्शन। कहा, ऑस्ट्रेलिया इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले की करता है निंदा। हम स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने भी ईरान की इजराइल पर हमला करने की घटना को बताया निंदनीय। शिगेरू इशिबा ने कहा, ईरान के इजराइल पर किए गए मिसाइल हमले अस्वीकार्य है। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को राजघाट पर किया नमन। राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम आतिशी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 9600 करोड़ की कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास, उद्घाटन। स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे। पीएम मोदी ने कहा, जिस भारत का सपना गांधी जी और देश की महान विभूतियों ने देखा था, वो सपना हम सब मिलकर पूरा करें। आज का दिन हमें ये प्रेरणा देता है। स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा 10 साल के अपने मुकाम पर पहुंच चुकी है। पीएम मोदी ने कहा, मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा, उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। गांधी जयंती पर पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत देश भर में कई बड़ी हस्तियों ने लिया भाग। लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। पीएम मोदी ने की लोगों से अपील। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, गांधी जयंती पर अपने युवा साथियों के साथ स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने। आपकी इस पहल से स्वच्छ भारत की भावना और मजबूत होगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, महात्मा गांधी ने स्वच्छता का किया था आह्वान, लेकिन स्वच्छता की इस भावना को हमारे पीएम ने जन आंदोलन में किया तब्दील। आम नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलानी बहुत जरूरी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। कहा, पीएम मोदी के दिखाए रास्ते पर चल रहे। महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए जो योगदान दिया, भारत उसे कभी नहीं भूल सकता। झारखंड दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, शिलान्यास। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे आज जो 2 जगहों पर करेंगे जनसभाएं।
हरियाणा के चुनावी दौरे पर सांसद हेमा मालिनी सीएम नायब सिंह सैनी के समर्थन में करेंगी रोड शो। हरियाणा के चुनावी दौरे पर प्रियंका गांधी जुलाना में करेंगी जनसभा। जुलाना के बाद बवानी खेड़ा में भी प्रियंका गांधी का कार्यक्रम तय। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बोले रवि किशन, कहा जनता का चेहरा बता रहा है, माहौल एकदम अद्भुत है। 2100 रुपए हर लाडली बहन को प्रतिमाह मिलेंगे। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, सुरक्षा मिलेगी, व्यवस्था मिलेगी। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने तय कर लिया है कि हरियाणा वासियों को लूटना ही लूटना है। इनके एक विधायक ने कहा कि 50 वोट पर एक नौकरी देंगे, यानी कि नौकरियों का कोटा और खर्ची पर्ची की दुकान वहां चलने की शुरुआत होने वाली है। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स ने फिर शुरू की हड़ताल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 21 सितंबर को लौटे थे काम पर। बीजेपी ने डॉक्टर्स की मांगों का किया समर्थन। सुकांत मजूमदार ने कहा जूनियर डॉक्टर्स की जो मांगे हैं हम मानते हैं कि वो पूरी होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही और ये इस सरकार की नाकामी उन्होंने बताई। बंगाल में बाढ़ की स्थिति पर बोली सीएम ममता बनर्जी, कहा इस साल हमें बाढ़ का सामना करना पड़ा। हमने प्रभावित क्षेत्रों में भोजन के पैकेट्स की व्यवस्था की। नेपाल ने कोसी नदी से पानी छोड़ा, डीवीसी ने पानी छोड़ा और ये मानव निर्मित बाढ़ थी। एक से 2 दिन में घर खाली कर देंगे अरविंद केजरीवाल। नया ठिकाना हो गया फाइनल। परिवार के साथ नई दिल्ली विधानसभा में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस की न्याय यात्रा आज पहुंचेगी रायपुर। रायपुर में यात्रा का होगा समापन। 27 सितंबर को गिरोधपुरी से शुरू हुई थी यात्रा। महाराष्ट्र के पुणे में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। 2 पायलट और एक इंजीनियर की हादसे में गई जान। बादफन के पास उड़ान भरते ही क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। सीएम योगी ने गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। कहा पीएम मोदी के आह्वान पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम मना रहे हैं। गांधी जी का स्वच्छता पर खास जोर रहता है। हम सभी को साफ सफाई पर देना चाहिए ध्यान। सीएम योगी 6 अक्टूबर को जा सकते हैं प्रयागराज। महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ को ग्रीन स्वच्छ कुंभ बनाने का अधिकारियों को निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। त्योहारों के दौरान रेलवे ट्रैक की कड़ी निगरानी के निर्देश। त्योहारों के दौरान यूपी और रेलवे पुलिस पूरी तरह से रहेगी मुस्तैद। गांधी जयंती के अवसर पर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने स्वच्छता अभियान के तहत लगाई झाड़ू। लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। बरनावा पहुंचा राम रहीम। 8वीं बार 20 दिन की पैरोल पर आया बाहर। हनीप्रीत भी पहुंची आश्रम। महराजगंज में महिला का फिल्मी स्टाइल में मर्डर। आरोपियों ने बेड के अंदर छिपा दिया शव। पुलिस ने 12 घंटे में ही सभी 6 हत्यारों को किया गिरफ्तार। मैनपुरी में पैसे के लिए 40 मिनट तक अड़ी रही नर्स। टेबल पर नवजात को रखा, नवजात की गई जान। डीएम ने जांच के दिए आदेश। बहराइच में तेंदुए ने नीलगाय पर किया हमला। कई दिनों से इलाके में तेंदुए की दहशत। वन विभाग तेंदुए को पकड़ने में साबित हो रहा नाकाम। वाराणसी में दुकानदार की हत्या आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। सिगरेट नहीं देने पर हुई थी हत्या। हरदोई में फांसी पर लटका मिला एक युवक का शव। परिजनों में मचा कोहराम। मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस।
गाजियाबाद पुलिस और गौकशी करने वाले बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, 3 गिरफ्तार। फतेहपुर में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 3 लोगों को मारी टक्कर, हादसे में भतीजे की मौके पर मौत, चाचा और भाई घायल, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कौशाम्बी में तेज रफ्तार डीसीएम ने 3 लोगों को रौंदा, हादसे में एक युवक की गई जान, 2 घायल, हादसे से नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। फतेहपुर में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई, सड़क हादसे में कार सवार 5 लोग घायल, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीलीभीत में खेत पर काम कर रहे मजदूर पर तेंदुए ने किया हमला, ग्रामीणों ने शोर मचाकर तेंदुए के चंगुल से मजदूर को बचाया। मैनपुरी में अराजक तत्व की अभद्रता का मामला आया सामने, माहौल बिगाड़ने की कोशिश, भोलेनाथ के मंदिर में अभद्रता करने का वीडियो वायरल। जालौन में अतिक्रमण पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, अतिक्रमण ने नहीं हटाया था सड़क से अतिक्रमण, व्यापारियों को हुआ नुकसान। गाजियाबाद में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा, सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ नारेबाजी की। सिद्धार्थनगर में स्कूल प्रबंधक की तानाशाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, फीस न जमा होने पर प्रबंधक ने सैकड़ों बच्चों को स्कूल के बाहर बैठाया। अमेठी में मासूम स्कूली बच्चों की जान से खिलवाड़, स्कूल के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन, नीचे चलती है बच्चों की क्लास, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मुरादाबाद में दबंगों ने मिनी स्टेडियम में छात्राओं से की छेड़खानी, लहराए तमंचे, दबंगों ने टीचर सहित कई लोगों से की मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने। झांसी में मां ने 2.5 साल की मासूम बच्ची की हत्या, पुलिस ने मां को हिरासत में लिया, पुलिस ने कहा युवती का मानसिक संतुलन ठीक नहीं, मामले की जांच जारी। 3 घंटे में लुटेरों तक पहुंची उन्नाव पुलिस, स्कूटी सवार दंपत्ति को लुटेरों ने बनाया था शिकार, लुटेरे पर तकरीबन 19 आपराधिक मुकदमे दर्ज। मथुरा में टायर में हवा भरते समय हुआ ब्लास्ट, कर्मचारी की मौत, कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, मुआवजे की भी की मांग। फिरोजाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दबोचा, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज, सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि, कहा सत्य और अहिंसा के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक। सीएम धामी का रुड़की दौरा आज, रुड़की के कुंजा बहादुरपुर पहुंचेंगे सीएम धामी, शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग, सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश, डेंगू की रोकथाम, चारधाम यात्रा को लेकर भी इंस्ट्रक्शन जारी। मानसून थमते ही चारधाम यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, 20,000 से ऊपर पहुंचा हर रोज यात्रियों का आंकड़ा, अब तक 48 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण के लिए लगातार होते जा रहे रजिस्ट्रेशन, श्रद्धालुओं के लिए की गई खास व्यवस्थाएं, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा। विधायक संजय डोभाल ने सीएम धामी का जताया आभार, सीएम धामी ने यमुनोत्री के लिए दिया है मास्टर प्लान के तहत बनाई जाएगी रिंग रोड, यमुनोत्री से विधायक है संजय डोभाल। गांधी जयंती के मौके पर उत्तराखंड में ड्राई डे, राज्य में सभी शराब की दुकानें हैं बंद, सभी शराब की दुकानों को बंद करने का दिया आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पौड़ी में छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित, केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय में चुनाव के नतीजे, विजेता छात्रों ने मनाया जीत का जश्न। हरिद्वार में जिलाधिकारी ने जिला हॉस्पिटल का किया औचक निरीक्षण, शौचालय में गंदगी मिलने पर जताई नाराजगी, मरीजों से व्यवस्थाओं और सुविधाओं का लिया फीडबैक।
हरिद्वार में ओला शोरूम पर छापेमारी, एआरटीओ ने शोरूम पर मारा छापा। शोरूम में मिली कई अनियमितताएं। एआरटीओ ने ओला कंपनी को जारी किया नोटिस, ग्राहकों की शिकायत के बाद लिया एक्शन। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर ने की छापेमारी। छापेमारी में 7 मेडिकल स्टोर किए गए सील। मेडिकल स्टोर संचालकों में मचा हड़कंप। चमोली में सड़क निर्माण कार्य में देरी के चलते ग्रामीण ने दी आत्मदाह की चेतावनी। प्रशासन ने 15 अक्टूबर तक कार्य शुरू करने का दिया आश्वासन। देहरादून में सेमिनार का किया गया आयोजन। साइबर अपराध जागरूकता पर आयोजित किया गया था सेमिनार। सेमिनार में विशेषज्ञों ने मौजूद लोगों से किया संवाद। रुड़की आईआईटी में आम जनता के लिए आवाजाही बंद। आवाजाही बंद करने से विधायक नाराज। आवाजाही बंद के विरोध में विधायक प्रदीप बत्रा ने दिया धरना। मसूरी में ततैयों के झुंड ने पिता पुत्र पर बोला हमला। ततैयों के काटने से बाप बेटे की मौत। गांव में शोक की लहर। हरिद्वार में त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज समिति ने जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा ज्ञापन। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के फैसले को जल्द लागू करने की अपील। रामनगर में वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन। कॉर्बेट प्रशासन ने आयोजित की साइकिल रैली। वन्य जीव संरक्षण पर्यावरण सुरक्षा का दिया संदेश। सोने चांदी के दाम में तेजी। सोना 200 रुपए बढ़कर 75,397 पर पहुंचा। चांदी 838 रुपए महंगी होकर 90,238 प्रति 10 किलो बिक रही। सेबी ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लेकर नया सर्कुलर जारी किया। इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाया। 15 लाख तक किया गया। नए नियम 20 नवंबर से होंगे लागू। रवि आहूजा बनेंगे सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के नए सीईओ। टोनी विंसिक्वेरा के हटने के बाद 2 जनवरी को संभालेंगे पदभार। बाबर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ी। बोले बोझ पड़ रहा, खेल पर दूंगा ध्यान। पूर्व सिलेक्टर ने उन्हें जिद्दी कहा था। इंडिया टूर से पहले टिम साउदी ने छोड़ी कप्तानी। टॉम लेथम ने कमान संभाली। 16 अक्टूबर से होगा पहला टेस्ट मैच। बिहार के वैभव ने तोड़ा बाबर आजम का रिकॉर्ड। अंडर 19 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बने पहले खिलाड़ी। 58 गेंदों पर बनाए 104 रन। अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा पहुंची अस्पताल। कहा वो बेहतर है, उन्हें परसों छुट्टी दे दी जाएगी। सभी की दुआओं से अब गोविंदा ठीक है। मैं उनके फैन से कहना चाहूंगी कि घबराए नहीं, गोविंदा ठीक है। गोविंदा के लिए महाकाल मंदिर में पूजा। बेटी टीना ने करवाया महामृत्युंजय जाप। 51 पंडितों ने 2 घंटे तक किया अनुष्ठान। अर्चना पूरन सिंह ने लाइफ की सबसे मुश्किल सिचुएशन का किया जिक्र। बोली सास के निधन की खबर मिलने के बाद सेट पर फिर भी हंसना पड़ा। रणवीर सिंह पर मुकेश खन्ना ने फिर साधा निशाना। बोले वे मुझे मनाने के लिए 3 घंटे बैठे रहे, मैंने उन्हें शक्तिमान के लिए रिजेक्ट कर दिया। बारहवें एल्बम के लिए रिटायर हो जाएगा कोल्डप्ले बैंड। सिंगर क्रिस मार्टिन ने कहा एल्बम बनाना आसान नहीं, जनवरी में इंडिया में होने वाला है कॉन्सर्ट। बुक माई शो के सीईओ का बयान दर्ज। सीईओ आशीष हेमाराजानी फिर पेश नहीं हुए। कॉन्सर्ट टिकट की कालाबाजारी से जुड़ा हुआ है मामला। को एक्टर की परफॉर्मेंस से घबरा जाती है तृप्ति डिमरी। बोली 3 दिन तक विकी कौशल से बात नहीं की, परेशानी महसूस हो रही थी। जयपुर में तृप्ति डिमरी के प्रमोशनल इवेंट में हुआ हंगामा। महिला ने पोस्टर पर पोती काली। टॉक शो में नहीं पहुंची। महिला बोली तृप्ति ने अपमान किया, फिल्म का करेंगे बॉयकॉट। बचपन की तस्वीरों पर ट्रोल हो रही थी प्रियंका चोपड़ा। खुद ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करते हुए कहा
यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ सहा है, ट्रोल मत करिए। जूनियर एनटीआर की देवरा देखने पहुंचे फैन का हुआ निधन। स्पेशल स्क्रीनिंग देखने गांव से आया था, फिल्म देखते ही हुआ हार्ट अटैक। आलिया भट्ट से तुलना होने पर बोली अनन्या पांडे, बोली मुझे लगता है आलिया बहुत अच्छी है। ये बहुत बड़ी तारीफ है कि लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आलिया ने जो किया है मैं उसे छू भी नहीं सकती। सलमान की फिल्म में वरुण धवन की भतीजी की एंट्री। सिकंदर में नजर आएंगी अंजनी धवन। हाल ही में उन्होंने किया है डेब्यू। तलाक के बाद दर दर भटक रही दलजीत कौर। एक्ट्रेस बोली भारत में मेरे पास कोई घर नहीं, सूटकेस उठाकर कहीं भी चल देती हूं। तुषार कपूर का फेसबुक अकाउंट हुआ हैक। स्टेटमेंट जारी कर फैंस को किया सचेत, कहा मेरी टीम इस पर कर रही है काम।